हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं गाउस के नियम की जो सेकंड एप्लीकेशन जो अपने एनसीईआरटी में है। एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो बेटा, पहले ई की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करना। देखिए, मान लो अपने पास ये एक समतल चादर है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, मतलब इसके ऊपर जो आवेश है ये अनंत विस्तार की है और इस पर जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। ठीक है। अब इस यहाँ पे कोई पॉइंट P है, बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएं। मान लो स्मॉल r दूरी पर ये प्लेट ऐसे रखी हुई है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो अल्पांश लेते हैं, दो क्षेत्रफल अल्पांश लिए। एक अल्पांश ऊपर की तरफ लिया छोटा सा, है ना, और इस अल्पांश, ये ds अल्पांश है और इस ds अल्पांश पे dq चार्ज है। तो इस अल्पांश पे जो dq चार्ज है उसको बिंदु आवेश मान सकते हैं, और बिंदु आवेश इसके ऊपर धनावेश है, तो इस धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई इधर, है ना। आवेश को जो मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ, अगर यहाँ पे इस पे ऋणावेश होता तो ये दिशा इधर हो जाती। इतनी ही दूरी पर नीचे की तरफ अपन एक और अल्पांश लेते हैं, ये इतना ही बड़ा और अल्पांश लिया, और ये इसका क्षेत्रफल है ds और ds क्षेत्रफल पर dq चार्ज। ठीक है। तो इसके कारण, इस dq चार्ज के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर होगी, और आपने देखा कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में बांटते हैं। ये तो हो गया इसका क्षैतिज घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। देखिए ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अगर ये घटक निकालना है तो आप इससे इसके ऊपर लंब डालोगे तो ये आधार हो जाएगा इस त्रिभुज का। ये त्रिभुज बन गया ना, इसका ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो देखो, कर्ण दिया हुआ है DE, आधार अपने को निकालना, आधार और कर्ण किस में आते हैं? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण की वैल्यू है DE, तो आधार कितना आ जाएगा? DE कोस थीटा। और मैंने सीधा याद रखने के लिए आपको बताया था, जो थीटा के साथ वाला घटक होता है वो कोस थीटा का घटक होता है, तो ये आ गया DE कोस थीटा। ठीक है। तो ये जो बचा हुआ है ये क्या आ जाएगा? DE साइन थीटा। ये कैसे निकालते हैं? आप इससे इसके ऊपर लंब डालते, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई, ये थीटा है तो ये थीटा हो जाता। अब ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन थीटा। इसी प्रकार से ये जो नीचे वाला है इसको घटकों में बांटते हैं, तो इसका नीचे की तरफ तो हो जाएगा, ये घटक तो हो गया, यानी ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के साथ वाला कोस थीटा घटक, तो इस दिशा में DE कोस थीटा हो जाएगा, और ये घटक बच गया फिर DE साइन थीटा। देखो ये दोनों घटक DE साइन थीटा और DE साइन थीटा दोनों का परिमाण समान है, दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक जो पट्टिका, ऐसे पट्टिका है, इस पट्टिका की लंबवत ऐसे, पट्टिका की लंबवत प्लस आवेश है पट्टिका पर, तो जो DE कोस थीटा की घटक इधर आए। लेकिन अगर माइनस आवेश होता है इस पर तो ये DE इधर आ जाता, ये वाला, ये तो इधर आ जाता, ये वाला इधर आ जाता, और ये कोस थीटा वाले घटक इधर आ जाते, ये यहीं रहते। तो इसका मतलब परिणामी तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ हो जाती। ठीक है। धनावेश है तो परिणामी तीव्रता की दिशा पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ होगी, तो परिणामी E की दिशा पट्टिका के लंबवत
बाहर की ओर होगी। ओके, अब ई का परिमाण ज्ञात कर लो। ई का परिमाण ज्ञात करना। तो ई का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन इस पट्टिका में से एक, यानी आर डिस्टेंस है ना, तो 2r डिस्टेंस यानी 2r लंबाई के बेलन की कल्पना करते हैं। और बेलन कैसे रहेगा, मान लो ऐसे पट्टिका है तो बेलन इसके बीच में से गुजारना है। आर डिस्टेंस इधर रहेगी, आर डिस्टेंस इधर रहेगी। तो देखिए ये अनंत विस्तार की सीट है, इस पर इसका रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। अब इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक इतना पार्ट लेते हैं, मतलब ये ऐसे है ना, तो मान लो इतनी दूर में ये वाला भाग लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके ऐसे है ना, यहाँ पे ये वर्त यहाँ पे होगा। तो अब इसमें जितना चार्ज है इसको बंद पृष्ठ में लाने के लिए इधर हमने एक आर त्रिज्या का बेलन लिया। ऐसा ही पीछे की साइड में भी तो है बंद पृष्ठ, पीछे की साइड में बनाने के लिए इधर आर त्रिज्या का बेलन और बना दो। तो बोल जो बेलन लिया आपने काल्पनिक बेलन, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, 2r हो गई। देखो ये पीछे की साइड में है, इसलिए आप इसको ऐसे ऐसे डैश डैश दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब इस बेलन के 3 पृष्ठ हो गए। देखो इसको बिंदु में O मान लो, तो ये O गया, ये यहाँ पे आपका P है, तो ये डिस्टेंस R हो गई। और ये इधर इसका ये सिरा है वो भी R डिस्टेंस पे है। तो इस बेलन के 3 पृष्ठ है। देखो एक तो ये इधर वाला क्या कहलाएगा, मान लो इसको दायां वर्ताकार पृष्ठ है, इसको S1 नाम दे देता हूं। एक इधर पृष्ठ हो गया, ये बायां वर्ताकार पृष्ठ, इस पृष्ठ को मैंने S2 नाम दे दिया। और तीसरा वक्र पृष्ठ हो गया जिसको नाम दे दिया S3 पृष्ठ, ठीक है। अब मैंने दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो ऐसे पट्टिका है। और यहाँ पे अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखूंगा तो पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब ई की दिशा इधर हो जाएगी। और इसके जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर की दिशा भी इधर ही होगी, क्योंकि मान लो ये वर्ताकार भाग है तो इसके लंबवत होती है एरिया वेक्टर की दिशा, जो पृष्ठ होता है उसके लंबवत होती है। तो एरिया वेक्टर ऐसे, तो इसकी दिशा भी इधर ही होगी। इसका मतलब इसके बीच में जो थीटा बना वो कितना बना, 0 डिग्री। S2 पृष्ठ इधर देखो, पट्टिका ऐसे है तो इधर पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब मेरी तरफ हो जाएगी ऐसे डायरेक्शन ई की, तो ई इधर हो गया। एरिया वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा उसकी तरह ही, और इसके बीच में भी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा S3 पृष्ठ, S3 वक्र पृष्ठ है बेलन का, ये वाला पृष्ठ है। तो S3 पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, ई की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, लेकिन जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, क्योंकि जो जहाँ पे भी बिंदु, अगर इस बेलन के ऊपर पृष्ठ ऊपर कोई बिंदु लेते हैं एरिया वेक्टर, तो उसकी दिशा ऊपर की तरफ, नीचे लेते हैं तो नीचे की तरफ, इधर लेते हैं तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे लेते हैं तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे लेते हैं तो ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब ऊपर लिया तो ऊपर की तरफ, और ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन गया S3 पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स, इस बेलन में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1, इसका फ्लक्स φ1 मान लो, इसका फ्लक्स φ2 मान लो, और इसका फ्लक्स φ3 मान लो। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है E डॉट ds, तो समाकलन नोट
ई डी ए, डी एस ले लो चाहे डी ए ले लो एरिया, ई डी ए, और S1 के लिए जो थीटा बन रहा है वो 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री आ जाएगा, समझ में आया, प्लस φ2 ये वाला, इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, समाकलन नोट ई डी ए cos 0 डिग्री प्लस φ3 यानी जो वक्र पृष्ठ है बेलन का उससे निकलने वाला फ्लक्स, समाकलन नोट ई डी ए cos 90 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू, ये cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, cos 0 डिग्री का मान 1, तो इधर आ जाएगा समाकलन ई डी ए प्लस इसका भी मान 1, तो समाकलन ई डी ए, और इसका मान 0 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0, तो टोटल पद ही क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाई का मान आ गया आपके पास, ई आप कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं समाकलन के अंदर डी ए, है ना। अब देखो बेटा, गाउस के नियम से फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, गाउस के नियम से फाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बटा, यानी इसके अंदर जितना आवेश, इस पट्टिका के ऊपर जितना आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और इसका समाकलन करोगे, है ना, डी ए का समाकलन ये होता है डी एक्स का एक्स, तो डी ए का क्या हो जाएगा ए। अब देखो क्यू निकालो, क्योंकि आप ये अनंत विस्तार की पट्टिका है, तो अपन पूरी पट्टिका का आवेश तो देख ही नहीं सकते, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की से अपन क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए, क्यू बटा टोटल आवेश अपॉन टोटल एरिया, तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए से ए मर गया, तो ई कितना आ गया, सिग्मा अपॉन, सॉरी यार जोड़ा नहीं ना इसको, ई डी ए प्लस ई डी ए, 2 ई डी ए हो गया, तो यहाँ पे 2 ई ए आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा, ये क्यू की वैल्यू रखी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ई ए, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इसके बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट, सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, सदिश रूप हो गया ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एन केप लगा दो, एकांक सदिश लिख दिया। अच्छा जी, अगर आप ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचो, ई व सिग्मा के मध्य वक्र, तो देखो क्या देखा आपने, ई समानुपाती है सिग्मा, ई समानुपाती है सिग्मा, तो ई और सिग्मा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ऐसा ग्राफ आएगा। अगर ई व आर यानी दूरी के साथ परिवर्तन आरेख बनाओ, यानी बिंदु पी को दूर ले जाने या पास ले जाने से क्या होगा, तो ई व आर के मध्य ग्राफ, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। देखो इस सूत्र के अंदर कहीं आर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ई आर पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसका ग्राफ आएगा, यानी इधर आपने आर ले ली, इधर ई, तो इसके बीच में ऐसे ग्राफ आ जाएगा, यानी दूरी के साथ ई का मान नियत रहता है। समझ गए क्या? देखो क्वेश्चन है, अनंत विस्तार की 2 समान मात्रा में आवेशित पट्टिका एक दूसरे के सामने स्थित है, यानी ये पट्टिकाएं कैसे है बेटा, ऐसे है दोनों, ठीक है। इनके पृष्ठों के बीच तथा बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और अपने पास 2 क्वेश्चन है, ए नंबर पार्ट पे इस पर भी प्लस, 1 नंबर पट्टिका भी प्लस आवेश है और 2 नंबर पट्टिका पे भी प्लस आवेश है, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो है सिग्मा दिया हुआ है। आपको कहा पट्टिका के बीच में, तो यहाँ पे मैं एक बिंदु पी लूँ और मुझे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो देखो क्या करेंगे, ये प्लस यानी 1 नंबर पट्टिका ये है, तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ, तो इधर हो जाएगी ना,
तो ये E1 की डायरेक्शन हो गई। इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पट्टिका के लंबवत बाहर की तरफ, मतलब इधर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया इनके बीच में, E1 माइनस E2। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2, एक दूसरे से माइनस हो जाएगा। अब E1 का मान, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, इस पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण इसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी सिग्मा है, तो इसका भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक दूसरे से माइनस हो गए, तो E0 आ गए, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र 0 आ गया। अब दूसरा पूछा है कि पट्टिका के बाहर चाहे इधर ले ले चाहे इधर ले ले, मैं यहाँ पे बिंदु Q ले रहा हूँ, और बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ। पहले एक नंबर पट्टिका की बात करें तो प्लस आवेश है एक नंबर पट्टिका पे, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, इधर हो जाएगी E1। ये भी प्लस आवेश है 2 नंबर पट्टिका है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ, ये E2 हो गई। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, E बराबर E1 प्लस E2, है ना, E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और दिशा किधर होगी, इधर, इधर मतलब दाईं ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन को करें, एक पर प्लस आवेश है दूसरे पर माइनस, इसका प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर इनके बीच में यहाँ पे बिंदु P लूं तो इस प्लस यानी एक नंबर पट्टिका है माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे पट्टिका है तो तीव्रता इसके तरफ ही होगी लंबवत, इसका मतलब E1 की डायरेक्शन इधर आ जाएगी माइनस आवेश होने के कारण। अगर प्लस होता तो इधर आती, और ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण पट्टिका की दूर की तरफ, मतलब माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका की तरफ, प्लस के कारण पट्टिका से लंबवत दूर की ओर। तो इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए जुड़ जाएंगे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, P पर विद्युत क्षेत्र ये आ जाएगा बेटा E बराबर E1 प्लस E2। तो E बराबर E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर लगाओ तो इधर एकांक सदिश, और किधर होगी इसकी दाईं ओर, है ना, दाईं तरफ। अब मैं इसके बाहर लूँ कोई बिंदु, चाहे तो आप इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो, बात एक ही आएगी। बिंदु Q यहाँ ले लिया, तो इस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस पट्टिका की तरफ होगी E1 की डायरेक्शन। इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। अब देखो आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर तो निर्भर ही नहीं करती है, तो इसका मतलब E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी क्योंकि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान है। तो बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो यहाँ बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0।